स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल रजत भान सिंह तोमर पे। तो दोस्तों, गोल्ड डिटेक्टर, मेटल डिटेक्टर जैसा आपको पीछे लगा दिख रहा है, इनको अगर खरीदना चाहते हो या जानकारी चाहते हो, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। अब यहाँ पे मेरे साथ हैं भाई जो कि छत्तीसगढ़ से आए हुए हैं। इनको चाहिए है नगेट हंटिंग के लिए प्लस ट्रेजर हंटिंग के लिए एक ऐसी मशीन जो सस्ती रहे, क्योंकि नगेट हंटिंग की मशीनें आप लोगों को पता होगा बिल्कुल भी सस्ती नहीं आती है। अब यहाँ पे देखो, बाउंटी हंटर ने नया सीरीज निकाला था, टाइम रेंजर प्रो। ये आपको दिख रहा होगा, ये बाउंटी हंटर का लेटेस्ट डिटेक्टर है जो आपका नगेट प्लस ट्रेजर पे दोनों पे काम में आता है। ये 19 किलो हर्ट्ज पे चलता है और ये काफी सेंसिटिव है। अभी सर को मैं डेमो दे चुका हूँ, वैसे आप लोगों को भी अभी देने वाला हूँ। तो सर, आपको अभी जो डेमो देखा था कैसा लग रहा था देखने के बाद? अच्छा लगा एकदम। कितने छोटे नगेटों को भी ये पकड़ सकता है। चावल के दाने मतलब ऊपर, थोड़ा ऊपर जो रहता है चावल के दाने, उतना तो पकड़ लेते हैं। मतलब चावल के दाने बराबर भी ये पकड़ सकता है। तो 19 किलो हर्ट्ज पे अगर चावल के दाने पकड़ रहा है तो काफी ज्यादा सेंसिटिव हो गया और स्टेबल बहुत मशीन है। तो चलिए इसके बारे में मैं आज आपको बताता हूँ कि इसके मीनू को कैसे चलाना है नगेट हंटिंग पे और ट्रेजर हंटिंग पे इसको कैसे ऑपरेट करना है। तो देखिए यहाँ पे ये है बाउंटी हंटर का टाइम रेंजर प्रो। 5 साल की वारंटी है, 71,000 का ये आपको पड़ता है। तो चलिए अब हम इसके बारे में समझेंगे। इसके मीनू को देख लीजिए अच्छे से। यहाँ पे पावर ऑफ और ऑन, यानी पावर का बटन कहाँ है, यहाँ है। तो इसका पावर का बटन आप एक बार दबाओगे थोड़ा सा, तो ये देखो मशीन ऑन होने लगी। ठीक है, पावर के बटन को हल्का सा घुमाना है। देखो दोबारा देख लो, जब तक इसकी चट की आवाज़ ना आ जाए। हल्की सी आई, मशीन ऑन हो जाएगी आपकी। अभी यहाँ पे पहले मैं आपको नगेट हंटिंग पे इसका ट्रायल दूंगा, फिर ट्रेजर हंटिंग के लिए दूंगा। अब देखो ये मशीन ऑन हो चुकी हमारी। इसी बटन को आप थोड़ा बढ़ाओगे तो यहाँ देखो गेन लिखा आ गया और गेन बढ़ रहा है। देखो ये बढ़ जो रहा है ये है आपका गेन, यानी सेंसिटिविटी। इस मशीन में गेन को हम सेंसिटिविटी कह सकते हैं। ठीक है ना, ज्यादा रखोगे तो देखो आड़ा टेढ़ा बिहेव करने लगेगी घर के अंदर, या मिनरलाइज ग्राउंड पे भी आड़ा टेढ़ा बिहेव करने लगेगी। स्टेबिलिटी के साथ, यानी अच्छे से मिनरल्स को हटा के चलाने के लिए क्या करना, गेन को आप थोड़ा कम कर लेना, एडजस्ट कर लेना अपने हिसाब से। ज्यादा मिनरलाइज ग्राउंड हो तो कम रखना, घर के अंदर हो तो थोड़ा कम कर लेना। ठीक है ना जी। अगली चीज पे अब हम आते हैं। अब यहाँ पे देखो इस तरफ के बटन को, यहाँ क्या लिखा है, डिस्क मोड। यानी अगर ये वाला जो एरो है आपका, ये व्हाइट कलर का, ये अगर नीचे को है तो आपका काय पे है मशीन, डिस्क मोड पे। ये फंक्शन डिस्क मोड का अर्थ होता है किसी भी चीज को बंद करना। अब किस प्रकार से बंद करना मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ देखो डिस्क अभी 40 तक लगा है, मैं पूरा 0 कर रहा हूँ। देखो अब यहाँ पे 0 का अर्थ क्या हुआ, यानी सारे मेटल इस पे खुले हुए हैं। अब यहाँ पे देखो एक लोहे का कीला चेतन के हाथ में है। अब चेतन उसको लगाएगा तो मशीन क्या कर रही है, आपका उसको भी पकड़ रही है। ठीक है, अब मेरे को इसको बंद करना है तो मैं क्या करूंगा, ये जो हमारा बटन दिख रहा है ये डिस्क मोड पे रखूंगा। यहाँ देखो माइनस प्लस के बटन है, ये 0 है, अभी प्लस करूंगा, कहाँ तक कर दूंगा, 40 तक। 40 पे, यानी कि 40 पे इसमें क्या हो जाता है आपका लोहा बंद। लगाओ चेतन, ये देखो आपका लोहा बिल्कुल भी इसमें बजेगा नहीं। अब ये हल्की सी 42 की रीडिंग पे आ रहा था, थोड़ा और बढ़ा लेता हूं मैं। अब लगाओ, पूरा ही बंद हो जाएगा। लेकिन 40 तक ज्यादातर लोहा इसमें बंद हो जाता है, तो आप 40 पे ही रख के चलाना। हल्का फुल्का आता भी है तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या हो गया हमारा डिस्क मोड। ये हमारा काय के काम आएगा, किसी भी चीज को बंद करने के काम आएगा। ठीक है जी। अब इस मशीन के अंदर कुछ विशेषताएं हैं जो मैं पहले आपको बताना चाहूंगा। ये है इसका मीनू का बटन। इसको आप एक बार दबाओगे, देखो यहाँ पे फंक्शन आने लगे, वॉल्यूम, वी ब्रेक, नॉच, ये सारी चीजें आने लगी। देखो ये मैंने दबाया, वॉल्यूम का बटन काला हो गया। प्लस माइनस से मैं क्या कर सकता हूँ, वॉल्यूम को बढ़ा या घटा सकता हूँ। अभी मैंने फुल कर दी। ठीक है जी। अब देखो वी ब्रेक है। वी ब्रेक का अर्थ होता है टोन में ब्रेक मार देना, यानी टोन में एक अलग प्रकार से टोन को दे देना। अब यहाँ पे क्या है, 40 तक अपन ने वी ब्रेक लगा रखा है। इसका अर्थ हुआ क्या कि आपकी मशीन जो है लोहे पे थोड़ा अलग साउंड मारेगी और 40 से ऊपर की रीडिंग के जितने भी टारगेट होंगे उस पे अलग तरह का साउंड मारेगी। यानी फेरस पे आपका अलग मार देगी और नॉन फेरस पे आपका अलग साउंड मारने लगेगी। तो इसके चाले आप करना मत ही, वैसे कंपनी सेटेड अच्छा होता है वी ब्रेक। चलिए अगले फंक्शन पे हम आते हैं। वॉल्यूम के बाद इसमें दिया है नॉच विथ। ये जो हमारा है ये भी आपका थोड़ा सा टोन ब्रेक लगाने के काम आएगा। किस प्रकार से, देखो अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे पीछे को हटता जा रहा है, यानी बंद भी होता जाएगा आपका और टोन पे ब्रेक भी आता जाएगा। ये देखो ये 0 तक वापस मैं खोल भी सकता हूँ। यानी मान लो मुझे कोई चीज नहीं चाहिए। अब देखो चेतन के हाथ में एक फॉइल है, लगाओ चेतन पहले। यहाँ देखो मशीन पे 40-50 तक उसकी रीडिंग है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, उस पर अगर मेरे को लगाना है तो मैं लगा सकता हूँ। लगा,
50, 51। तो मैं और थोड़ा बढ़ा लेता हूँ। अब लगाओ, ये पूरी तरह से बंद हो जाएगा, यानी ये बंद करने के अभी आपके काम आएगा। अब यहाँ अगले फंक्शन पे आ जाते हैं हम नॉच विड्थ के बाद। इस मशीन में जैसे आप ये फंक्शन देख रहे हो चलते हुए, देखो मीनू एक बार दबाया, 2 बार दबाया, वॉल्यूम काला हो गया, वी ब्रेक काला हो गया, नॉच विड्थ काला हो गया। यहाँ ध्यान रखना अभी, ठीक है, यहाँ अभी काला नहीं हुआ है। 3 बार दबाया था, 1 2 3 4 5, 5वीं बार दबाया, 6ठी बार देखो यहाँ पे ये काली हो गई लाइट। और प्लस का बटन दबाओगे जैसे ही आप, देखो 1 2 3 4 5 और ये 6 और ये काली हुई, वैसे ही प्लस का बटन दबाओ, लाइट जल जाएगी। जब ये लाइट वाला ऑप्शन आपका काला हो जाए, प्लस से आप लाइट जला सकते हो और माइनस करके आप लाइट को, देखो वापस लाइट पे आओ, ये काली हुई, वैसे ही तुरंत में आप माइनस कर लो, ये बंद हो गई। ठीक है जी, इससे आपकी लाइट भी बंद हो जाएगी। चलिए अब समझते हैं, अगर हम नगेट हंटिंग के लिए जाते, देखो ट्रेजर हंटिंग पे जब जाओगे मशीन में क्या फीचर फंक्शन लगाना चाहिए, हल्का सा पावर ऑन करना आप, ठीक है जी। पावर ऑन करने के बाद आप क्या कर लेना, इंतजार के बाद गेन यानी सेंसिटिविटी अपने हिसाब से एडजस्ट करके लगा लेना, ठीक है। उसके बाद डिस्क मोड पे ये एरो रहना चाहिए और 40 तक ये लोहा बंद रहना चाहिए, ठीक है ना। ये 40 तक लोहा बंद है, बाकी की चीजें खुली रहने दो। क्यों खुली रहने दो, ये सारे नॉन फेरस आइटम है, यानी कि आपका तांबा हो गया, चांदी हो गया, सोना हो गया, पीतल हो गया, ये सारी चीजें आपकी मशीन पकड़ेगी, लोहे को नहीं पकड़ेगी। हाँ, जंग खाया लोहा जो होगा वो हाई रीडिंग पे आ सकता है, ये चीज का ध्यान रखना। और इस चीज को कैसे आप समझोगे कि वो जंग खाया लोहा था, जब मशीन खरीदोगे तभी बताऊंगा, नहीं तो यूट्यूब पे बहुत सारे लोग हैं, उनसे पूछ लेना कि बरीड पे जंग खाया लोहा बार बार बज रहा है, उसको कैसे समझें कि लोहा ही आ रहा है, रीचेक कैसे कर सकते हैं। तो वो चीजें अगर सीखना है तो रजत भान सिंह तोमर के ही पास आना, ठीक है ना भाई। एक्सपर्ट यूजर सारे यूट्यूब पे बने घूमते हैं, तो पहले उनसे सीख आना, बाद में मेरे पास आना, मैं सिखा दूंगा अच्छे से। चलिए अगली चीज पे हम बढ़ते हैं। अब ये मैंने डिस्क क्या करा, 40 तक लगाया, लोहा बंद, बाकी की चीजें खुली, ठीक है। इसके बाद मैं सीधा क्या कर सकता हूँ भाई, मेरे को वॉल्यूम बढ़ाना है तो मैं वॉल्यूम बढ़ा सकता हूँ, वी ब्रेक के चाले नहीं करूंगा, नॉच के चाले नहीं करूंगा, ठीक है। इसके बाद मैं आपका ये डार्क लाइट जैसे ही हो जाए, प्लस का बटन दबा के लाइट खोल लूंगा। अगर अंधेरे में काम कर रहा हूँ, नहीं कर रहा तो 0 पे कर दूंगा, लाइट बंद है। उसके बाद सीधा मैं इसका मशीन का देखो ग्राउंड बैलेंस बनाऊंगा। किस प्रकार बनाया जाता है वो मैं खड़े होकर अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। अब अगली चीज आती है हमारा, अभी ये नॉब डिस्क मोड पे था। अब मान लो आप नगेट हंटिंग को जाते हो, तो नगेट हंटिंग पे कभी भी डिटेक्टर डिस्क मोड पे नहीं चलाना, क्योंकि छोटे से छोटे नगेट भी अगर आपको पकड़ना है तो इसको एक बार घुमा लेना। यहाँ देखो ये ऑल मेटल लिखा हुआ है साइड में, अच्छे से देखो ऑल मेटल, ठीक है। इसको साइड में घुमा लेना। घुमाने का अर्थ क्या होगा, ये मशीन सारे मेटल पकड़ेगी। अब सारे क्यों पकड़ना है, क्योंकि हमें ग्राउंड जो होता है उसकी सतह को पूरी तरह से समझना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, इसको हम और बढ़ाते हैं तो इसका साउंड कांस्टेंट हो जाता है। कांस्टेंट का अर्थ होता है किसी भी चीज को मामूली से मामूली टारगेट, यानी कि अब चेतन एक छोटा सा टारगेट लेके आओ। यहाँ पे देखो चेतन के हाथ में 2 छोटे छोटे नगेट हैं, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये थ्रेशोल्ड को खोल रहा हूँ। थ्रेशोल्ड क्यों खोल रहा हूँ, क्योंकि ये छोटा साउंड मेरे को समझ में आ सके, फेंट सिग्नल, छोटे छोटे सिग्नल भी सुनाई दे। अब आपको मशीन की कांस्टेंट आवाज आएगी, देखो बदलता हुआ साउंड पे फर्क देखना, यानी ये इस साइज का नगेट भी आराम से आप उठा पाओगे। बताओ चेतन, साइज दिखाओ सबको। ये इस साइज के नगेट भी आप आराम से इस मशीन पे पकड़ सकते हो। ये नगेट मैंने ही निकाले, तो अच्छे से देख लो, आप लोगों ने ना देखे हो कि गोल्ड नगेट। एक और बड़ा वाला भी दिखा दो। बड़ा वाला नगेट भी दिखा दो, ये देख सकते हो आप, बड़े नगेट भी हैं, छोटे भी हैं, ठीक है जी। तो इस तरह से आप नगेट हंटिंग के लिए इसको छोटे से छोटा पकड़ना है तो थ्रेशोल्ड रेगुलर खोले रहो, साउंड में फर्क आपको बदलता समझ में आने लगेगा। इस प्रकार से जब बदला समझ में आए तो गड्ढा लगा लो, वहां आपका नगेट निकलना ही निकलना है। अब ये जरूरी नहीं कि वो सोने का ही नगेट हो, यानी नेचुरल गोल्ड ही हो, वो आयरन बॉक्साइड का नगेट भी हो सकता है या किसी भी धातु का नगेट हो सकता है, क्योंकि मशीन चल रही है ऑल मेटल, ध्यान रखना। अब यहाँ एक दिक्कत क्या है, देखो समस्या समझना अच्छे से। तो दोस्तों जैसा आप देख रहे हो अभी टाइम रेंजर प्रो से, मान लो आप किसी ग्राउंड पे आ गए, सर आप भी समझिएगा, किसी ग्राउंड पे आ गए आप,
अब मेरे को इसका ग्राउंड बैलेंस बनाना है। नगेट हंटिंग पे हमेशा मैनुअल ग्राउंड बैलेंस की जरूरत होती है, ताकि मिनरल्स की सतह अच्छे से एडजस्ट हो और जो मेटल हो सिर्फ मशीन उसी को पकड़े। अब देखो मैं क्या करने वाला हूं। अब देखो मैं नगेट हंटिंग की साइड पे खड़ा हूं। फर्ज करो ये मेरी नगेट हंटिंग की साइड है, ठीक है। तो मैं क्या करने वाला हूं, मशीन को पहले करूंगा ऑन। ये मैंने ऑन करा। ऑन करने के बाद मैं नगेट हंटिंग के फीचर्स बता रहा हूं अभी, नगेट हंटिंग पे किस तरह से इसको सेट करना। चाहे आपका F19 हो, चाहे आपका G2 हो और आपका टाइम रेंजर प्रो हो, तीनों एक ही प्रकार के मीनू के साथ आते हैं। तीनों में ऐसे ही बटन होते हैं और तीनों एक ही तरह से चलते हैं। तीनों मशीनें 19 किलोहर्ट्ज की हैं, तीनों नगेट और ट्रेजर निकाल सकती हैं और तीनों में फीचर फंक्शन भी बिल्कुल सेम है। ध्यान रखना सिर्फ मॉडल का फर्क है। बाउंटी हंटर टाइम रेंजर, फिशर F19 या फिशर गोल्डबग प्रो या फिर आपका टेक्नेटिक्स G2, ठीक है जी। अब देखो यहाँ पे मैंने ऑन करा, खाली ऑन करने के बाद मैं गेन बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। मैंने 50 तक रख लिया, मान लो अभी ज्यादा मिनरलाइज ग्राउंड समझ के चलो, मैंने 50 तक रख लिया, ठीक है। अब मैं इस वाले बटन को, जो ये अभी देखो ये नीचे को है एरो, मैं ऑल मेटल पे डाल दूंगा, ठीक है। ये मैंने ऑल मेटल पे डाल दिया। ऑल मेटल पे डालने के बाद अब मैं नगेट हंटिंग साइड पे हूं, तो देखो ये यहाँ पे खाली जगह में भी आवाज कर रही है, कर रही है, कर रही है। तो मैं क्या करूंगा, ग्राउंड बैलेंस बनाऊंगा। और वो बनाने क्या करना है, ये जीजी का जो बटन दिख रहा है ये वाला, इसको दबा के रखना है आपको, इसको दबा के रखना है और इस प्रकार से खाली ग्राउंड पे पंप करना है। देखो अच्छे से पंप इस प्रकार से करते चलना है, कम से कम 15 से 20 बार। थोड़ी और रह गई हो तो थोड़ा और पंप कर लो। ये देखो और पंप करते चलो आप, तो क्या होगा, मशीन खाली ग्राउंड पे अब नहीं बजेगी, ठीक है जी। अब आप क्या करोगे, मामूली से मामूली सिग्नल को भी सुन सकते हो। अगर बड़ा कोई नगेट आएगा या कोई मेटल आएगा तो ये आपका इस प्रकार से बज जाएगी। जहां मेटल होगा वहीं बजेगी, खाली जगह में बिल्कुल नहीं बजेगी। ये चीज का ध्यान रखना आप लोग, ठीक है ना। तो अब हम इस मशीन का करने वाले हैं एयर टेस्ट, क्योंकि आप लोगों को दूरी देखना ज्यादा पसंद है। यहाँ पे अभी मेरे पास MP ऑफिस में कोई लेयर नहीं है कि या रुकावट नहीं है जिसके कारण मैं आपको दिखा सकूं, लेकिन जोधपुर से मैं उसकी वीडियो क्लिप भी जल्दी बना के आपको मंगवा के भेज दूंगा। तो चैनल पे आपको इसका 3 लेयर टेस्ट भी देखने मिल जाएगा। तो चलिए अब हम इसका एयर टेस्ट करेंगे कि ये दूरी कितनी पकड़ सकती है। जरूरी नहीं नगेट पे दूरी पे पकड़े, लेकिन अगर ट्रेजर हंटिंग पे जाओगे तो ये बहुत दूर पकड़ेगी। तो देखो यहाँ पे मैंने मशीन ऑन कर ली है, अभी मेरी मशीन ऑन हो गई है, ठीक है। ऑन होने के बाद मैं इसमें गेन बढ़ा, अभी लगा रहा हूँ कितना, चलो गेन में एयर टेस्ट में आपको 60-70 तक दे देता हूँ। अभी यहाँ मेरी सेंसिटिविटी यानी गेन मेरा 70 लगा है। अब यहाँ पे गौर करना चेतन, छोटे ऑब्जेक्ट से शुरू करना, बड़े पे खत्म करना, उससे भी छोटा लेके आ। देखो डायामीटर देखो, अच्छे से समझना। देखो छोटे ऑब्जेक्ट पे ये सर कितना होगा लगभग अंदाजे से, 3 नहीं, तो 2.5 तक होगा। ये आपका 2.5 फीट तक होगा, ठीक है जी। अभी हम मीटर भी लगाएंगे, इंच टेप भी लगा। पकड़ रही होगी, कम होगी, सेंटर में आएगा, तेज हो जाएगी। अब इससे आप दूरी भी नाप सकते हो कि कितना दूर पकड़ रही है। चलो इंच टेप निकालो, सर आप लगाओ इंच टेप वहां से, या इसको पकड़ो आप यहाँ, है ना, इतने पे पकड़ा जाना, तक गई है उतने पे, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे इंच टेप लगाने वाला हूँ, पकड़ इसको पास में लिया। अब यहाँ देखो मशीन कितना जा रही है, 4 फीट। ये 11 इंची कॉइल पे आपका 4 फीट पे आराम से मशीन पकड़ रही है, ठीक है जी। ये है टाइम रेंजर प्रो 3.5 फीट, यानी 3.5 फीट आप इससे आराम से एयर टेस्ट पास कर सकते हो। और मैं 3.5 भी नहीं कहूंगा, ये आपको 3.5 फीट नॉर्मल मेटल पे डेप्थ दे जाती है और बरीड मेटल पे ये अधिकतम 7 फीट दे जाएगी। ध्यान रखना 4 फीट का डेमो आपके सामने है। अगर इसमें मिनरल्स की वजह बन गई तो ग्राउंड लेवल में थोड़ा डेप्थ कम हो सकती है, लेकिन बरीड कंडीशन जब होगी तो डेप्थ बढ़ेगी, घटेगी नहीं। या तो दोस्तों ये है बाउंटी हंटर की टाइम रेंजर प्रो, ठीक है जी। इस पर 5 साल की वारंटी है। ये मेड इन USA का प्रोडक्ट है, यानी कि 5 साल की वारंटी के साथ आता है। और सबसे बड़ी बात, नगेट और ट्रेजर दोनों पे चल सकता है। खासियत इसकी ये है
कि ये सारे मोडों पे, चाहे आपका फील्ड हो यानी ग्राउंड कोई भी हो, किसी भी प्रकार का फील्ड यानी कि खुले मैदान, पार्क यानी कि आपके कचड़े की साइड जो हमारे शहरों में ज्यादातर होती है, बीच यानी कि खारे मैदान यानी कि खारे पानी की जगहों पे, माउंटेन यानी कि फील्ड यानी कि माउंटेन ज्यादा से ज्यादा मिनरलाइज ग्राउंड पे भी आप इसको चला सकते हो। तो जो ये टाइम रेंजर प्रो है ये आप हर जगह चला सकते हो। इसकी प्राइस 71,000 रुपए अगर कुरियर करवाते हो या किसी भी ऑफिस से हमारे आप खरीदते हो। 5 साल की इसकी वारंटी है। और यदि आपको ये चाहिए तो क्या करना है, देखो 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 अच्छे से देखना, ये जो नंबर चल रहा है ना स्क्रीन पे ये वाला, हाँ इसी नंबर पे संपर्क कर लेना, ठीक है जी। तो इस नंबर पे संपर्क कर लो। हमारा पता अगर नहीं मालूम है तो हम आपको बता देते हैं, वीडियो के एंड में लगा देंगे, डिस्क्रिप्शन में भी लगा देंगे। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, क्योंकि 50,000 सब्सक्राइबर पे अभी भी गिव अवे चल रहा है। और सर को ये मशीन बहुत पसंद आई है, नगेट हंटिंग के लिए लेके जा रहा है। मैं मुबारकबाद दूंगा कि कम से कम सर आप नगेट निकाल के मेरे को फोटो जरूर भेजें। ठीक है सर जी, तो फिर मिलेंगे दोस्तों, गुड बाय।